मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, कई मित्रों का सवाल रहता है कि जब प्रथम अपील में हमको जाना होता है किसी भी सरकारी कार्यालय में, तो उस प्रथम अपील में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर दोस्तों ये बात कहाँ तक वाजिब है कि यदि अपीलीय अधिकारी आपको बुलाते हैं तो आप वहाँ जाएंगे। तो कई बार देखा ये भी गया है कि लोगों के साथ बदतमीजी भी होती है, उन्हें डराया धमकाया भी जाता है कि तुमने जो सूचना मांगी है, जो आरटी एप्लीकेशन लगाई है, इसको वापस लो। तमाम तरह की दोस्तों जो है बातें होती है। अब साथियों देखिए, होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई इस तरह की आरटी लगाई है कि जिससे कोई भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है या फिर कोई और कारण है। तो दोस्तों ऐसे प्रकरण में यदि आपको ये लग रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता, तो आप ना भी जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि लिखित नोटिस आया है कि भाई आप फला तारीख को जो है अपनी अपील की सुनवाई में जो है शामिल होइए, तो दोस्तों इस तरह केस में आपको करना ये है, आप जो है उसको एक लिखित प्रार्थना पत्र दे दीजिए कि साहब मैंने ये सूचना मांगी थी और जो है मेरा ये कहना है मुझे सूचनाएं दिलवाई जाए। क्योंकि आप जब दोस्तों वहाँ उपस्थित होंगे, आप जाएंगे सुनवाई में, तो वहाँ भी आपको यही बात कहनी है। तो वजह वहाँ जाने की आप अपनी बात को लिखित में अपील अधिकारी के समक्ष भेज दीजिए। और दोस्तों आप जैसे ही आपको नोटिस मिला उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही उसको भेज दीजिए, ताकि दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है, आपने जो अपना जवाब लिखा है, वो अपील अधिकारी तक दोस्तों पहुंच जाए। ये कहीं ज़रूरी नहीं है दोस्तों आरटी एक्ट में कि आपको प्रथम अपील अधिकारी ने बुलाया और आपको जाने के लिए बाध्य किया जाए या फिर आप जाने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं है मित्रों। यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप मत जाइए। ये प्रथम अपील अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि वो पूरी पत्रावली का अवलोकन करे, ये देखे कि आवेदनकर्ता ने क्या सूचना मांगी है और क्या सूचना इसको दी गई है और कौन सी सूचना इसको नहीं दी गई है। तो दोस्तों जो सूचनाएं नहीं दी गई है वो सूचनाएं दिलवाई जाए। तो ये काम जो है अपील अधिकारी का है, और अपील अधिकारी की जिम्मेदारी है कि यदि अपीलकर्ता नहीं भी आया है सुनवाई में, तो उस मामले को देखे कि भाई जन सूचना अधिकारी ने क्या सूचनाएं दी है और क्या सूचना शेष रह गई है। दोस्तों कई साथी ऐसे हैं जिनका ये सवाल रहता है कि साहब प्रथम अपील अधिकारी ने हमें सुनवाई के लिए नोटिस भेजा है, लेकिन हमें ऐसी आशंका है या ऐसा डर है कि हमारे साथ वहाँ बदतमीजी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन फिर भी साथियों अगर आप जाना चाहते हो तो दोस्तों नोटिस लेकर, और कम से कम 2 से 3 आदमी जाइए आप अपने मित्र को लेकर। क्योंकि अगर इस तरह कोई केस होता है दोस्तों, तो आप उसमें जो है एक व्यक्ति वीडियो बना ले यदि एक व्यक्ति के साथ कोई बदतमीजी हो रही है। वैसे दोस्तों ऐसा कम ही होता है, लेकिन अब दोस्तों जो आरटीआई की स्थिति है तो उसमें देखने में आया है कि ऐसा हो जाता है। संभावनाओं से दोस्तों मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई जगह दोस्तों ऐसा हुआ है। इसलिए जो साथी ये मानते हैं, जो साथी कहते हैं कि भाई इस तरह घटनाएं होती है, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं, उनकी बात दोस्तों गलत नहीं है, ऐसा हो जाता है। और दोस्तों यदि आपको ये लगता है कि नहीं बिल्कुल ही हमें जाना है, तो आप दोस्तों संबंधित थाने में एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि साहब मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है और जो है मुझे सुरक्षा दी जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार या फिर बदतमीजी या फिर कोई हमला मेरे ऊपर हो सकता है। आप इस तरह की जो एप्लीकेशन है वो संबंधित अपने थाने को भी दे दीजिए, और दोस्तों संबंधित अपने ज़िले के एसपी को भी दे दीजिए। स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर डाक से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, तमाम चीज़ों माध्यम से आप उसको भेज दीजिए, ताकि दोस्तों यदि कोई इस तरह की विपरीत स्थिति बनती है तो उसके लिए पुलिस की भी जिम्मेदारी तय हो कि भाई आपको अवगत करा दिया गया था, बावजूद इसके जो है इनके साथ इस तरह घटना घटी। तो दोस्तों उसमें पक्ष व्यक्ति का मजबूत रहता है।
लेकिन दोस्तों कोशिश ये कीजिए कि आप हमेशा पंजीकृत डाक से ही दोस्तों जो है वो वार्ता रखिए। आपको बुलाया तो आप पंजीकृत डाक से उसका जवाब भेज दीजिए कि साहब मेरा जवाब ये है, मैं अपील में सुनवाई में आने में असमर्थ हूँ और मेरा जो है लिखित अभिकथन ये है। और उसको जब भेज देंगे तो उसको दोस्तों पत्रावली पर लिया जाएगा, पत्रावली का एक भाग बनाया जाएगा। उसके बाद ही दोस्तों जो अपील अधिकारी है वो अपना निर्णय सुनाएंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अपील की सुनवाई में गए या नहीं गए। इस बात का फर्क दोस्तों स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में सेकंड अपील में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है मित्रों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए और चैनल को दोस्तों हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते साथियों मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूं, तो इस फंडामेंटल ड्यूटी का मैं पालन कर रहा हूं। जैसा तैसा दोस्तों मुझे आता है तो मैं सो बता रहा हूं आप लोगों को। फिर मिलता हूं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए साधारण